संघर्ष नहीं युद्ध है कह देने से नहीं हो जाता है। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी गलती इजराइल की है। अगर इजरायली सरकार सबसे पहले अगर फिलिस्तीनियों को ना मारता, वो छोटे छोटे मासूम बच्चे जो गोद में खेलने वाले, जो अभी तक दुनिया में अपने पैरों से चला नहीं, उनकी लाशें, उनकी चीखें 100 मीटर ऊपर जब उड़ रही थी, उस टाइम में हमारे देश के एक भी अंधभक्त नहीं बोले। जब फिलिस्तीन के समर्थक में ईरान आया, जब इजरायली बच्चे मर रहे हैं, इजराइल के लोग भाग रहे हैं, तो आज बोल रहे हैं हमारे पप्पा के साथ अन्याय हो रहा है, आज बोल रहे हैं हमारे पप्पा को मार रहे हैं। पप्पा तो देश छोड़कर भाग गए, और पप्पा के जो बचे खुचे औलाद है ना, वो मालूम है क्या कर रहे हैं? फिलिस्तीन के नारे लगा रहे हैं, फिलिस्तीन जिंदाबाद, और उनके झंडे लेकर घूम रहे हैं। और इजरायली झंडे पे कहीं ना कहीं आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया के द्वारा कि उनके झंडे को आग लगा रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं, थूक रहे हैं। ये अंधभक्त कहा, भक्त जमा अंध। अगर हम नमाज प्लस अंध नमाज कर दें तो क्या ठीक लगेगा भाई? पहले आपसे पूछना चाह रहा हूं। नमाजी हो जाएगा फिर? अंध भक्त की जगह नमाजी बोला तो क्या जचेगा भाई को? पहले क्या करा था, हमास ने 40 बंदों को, इजराइल के बंदों को, नागरिकों को, है ना, बंधक बनाया 7 अक्टूबर 2023 को। उसके बाद में एक एक करके उन्हें मारा। उसके बाद में जो 28 नागरिक बचे थे उनको लेकर के भी गए। ठीक है, अब आप बताइए गलत कौन कर रहा है? इजराइल कर रहा है। इनका भाई का मतलब ये है कि भाई कोई थप्पड़ मारे और दूसरा गाल कर दो, फिर तीसरा दूसरा मारे, फिर तीसरा गाल कर दो। भाई थप्पड़ ही खाते रहो, इसका मतलब। हम अपने भारत गान के चैनल से दिखाते हैं कि यहाँ पर बस एक व्यक्ति है जो एक भारतीय के साथ गलत कर रहा है। अपने देश में तो भगा रहा है। बात बताइए, अगर एक व्यक्ति ऐसा करेगा तो क्या हम पूरे देश को या पूरी कम्युनिटी को टारगेट करेंगे? ऐसे तो पहलगाम पे जिसने हमला करा वो कौन थे? वो TRS के थे, वो लश्कर तैयबा के थे, वो तो मुसलमान भी थे। तो क्या पूरे मुसलमानों को टारगेट करना चाहिए? जिस तरीके से इजराइल और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो ईरान के खमेनी है, उन्होंने साफ तौर पर आज ही डिक्लेयर कर दिया है कि जो इजराइल है, आप ये मत समझिए कि हम संघर्ष में हैं, अब हम युद्ध में हैं। ईरान का ये जो खमेनी ने जो बात बोली है, और आपको एक बात और बता दें, इजराइल जो डिफेंस सिस्टम में इतना मजबूत माना जाता है, ईरान ने अपनी 200 मिसाइलें मारी, जिसमें से 196 मिसाइल एयरडोम ने डिफ्यूज कर दी। लेकिन जो 6 मिसाइल हैं, वो 6 मिसाइलें जमीन पर गिरी। एक मिसाइल बताई जा रही है कि जो मोसाद है, जो इजराइल की जो जैसा हमारे भारत देश की रो है एजेंसी, ऐसी इजराइल की एजेंसी मोसाद है, मोसाद के हेडक्वार्टर को उड़ा दिया। हम इसकी पुष्टि इसलिए नहीं करते कि इजराइल का जो झंडा है वो बिल्कुल सही सलामत था और बिल्डिंग जो है वो बिल्कुल ध्वस्त थी। नमस्कार सर, नाम क्या होगा? मेरा नाम शारिक है। शारिक जी, ईरान के जो खमेनी है, उन्होंने साफ तौर पर डिक्लेयर कर दिया कि अब ये संघर्ष नहीं युद्ध है। देखिए, संघर्ष नहीं युद्ध है कह देने से नहीं हो जाता है। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी गलती इजराइल की है। अगर इजरायली सरकार सबसे पहले अगर फिलिस्तीनियों को ना मारता, वो छोटे छोटे मासूम बच्चे जो गोद में खेलने वाले, जो अभी तक दुनिया में अपने पैरों से चला नहीं, उनकी लाशें, उनकी चीखें 100 मीटर ऊपर जब उड़ रही थी, उस टाइम में हमारे देश के एक भी अंधभक्त नहीं बोले कि वहाँ के बच्चों के साथ ऐसे हो रहा है, वहाँ के लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है। अब जब इजरायली बच्चे जब फिलिस्तीन के समर्थक में ईरान आया, जब इजरायली बच्चे मर रहे हैं, इजराइल के लोग भाग रहे हैं, तो आज बोल रहे हैं हमारे पप्पा के साथ अन्याय हो रहा है, आज बोल रहे हैं हमारे पप्पा को मार रहे हैं। पप्पा तो देश छोड़कर भाग गए, और पप्पा के जो बचे खुचे औलाद है ना, वो मालूम है क्या कर रहे हैं? फिलिस्तीन के नारे लगा रहे हैं, फिलिस्तीन जिंदाबाद, और उनके झंडे लेकर घूम रहे हैं। और इजरायली झंडे पे कहीं ना कहीं आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया के द्वारा कि उनके झंडे को आग लगा रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं, थूक रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको अपमान कर रहे हैं। अपने ही देश के लोग अपने ही झंडे को अपमान कर रहे हैं। सर, किसका समर्थन करते हैं? मैं इजराइल का समर्थन करता हूँ। तो इन्होंने एक बात बोली अभी कि जो इजराइल के जो लोग हैं, वो जो भारत देश के लोग हैं जो इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, वो पप्पा पप्पा बोल रहे हैं, और आज जो लोग मारे जा रहे हैं उनको ह्यूमैनिटी याद आ रही है। भाई सबसे पहले मैं भाई के एक शब्द से जो मुझे प्रॉब्लम लगी, ये अंधभक्त कहा, भक्त जमा अंध। अगर हम नमाज प्लस अंध नमाज कर दें तो क्या ठीक लगेगा भाई? पहले आपसे पूछना चाह रहा हूं। नमाजी हो जाएगा फिर? अंध भक्त की जगह नमाजी बोला तो क्या जचेगा भाई को? पहली बात। आप ये बताइए, इजराइल का समर्थन करते हैं, ईरान का, इजराइल का आपने कहा, अब इजराइल का समर्थन आप क्यों कर रहे हैं? मैं बताता हूँ। देखो, पहले पूरी बात को जानना चाहिए, पहले पूरी बात को जानना चाहिए और फिर बोलना चाहिए। पहले क्या करा था, हमास ने
40 बंदों को, इजराइल के बंदों को, नागरिकों को, है ना, बंधक बनाया। 7 अक्टूबर 2023। बिल्कुल 7 अक्टूबर 2023 को। उसके बाद में एक एक करके उन्हें मारा, ठीक है, एक एक करके मारा, ठीक है। उसके बाद में जो 28 नागरिक बचे थे उनको लेकर के भी गए, ठीक है। अब आप बताइए गलत कौन कर रहा है? इजराइल कर रहा है। मतलब इजराइल के नागरिकों को कोई मारे, वो पीटे और चुपचाप बैठ जाए, पहली बात। दूसरी बात, उसका कोई नहीं, एक बात, अमेरिका का एक नागरिक मरता है ना, अमेरिका का एक नागरिक मरता है, वहाँ पे वो 10 मार के आता है, वहाँ पे 100 मार के आता है। क्यों मार के आता है भाई? उसके नागरिकों को कोई हाथ नहीं लगाना चाहिए। तो क्या इजराइल अपने नागरिकों को बचाए ना? ये कहने का मतलब है इनका। भाई का मतलब ये है कि भाई कोई थप्पड़ मारे और दूसरा गाल कर दो, फिर तीसरा दूसरा मारे, फिर तीसरा गाल कर दो, भाई थप्पड़ ही खाते रहो। इसका मतलब भाई ईंट का जवाब पत्थर से दो। जैसे कि हमारे भारत में अभी पहलगाम का हमला हुआ, ठीक है, उसके बाद में 28 नागरिक मारे और मुंह तोड़ जवाब दिया गया ना। ये सर ये कह रहे हैं कि अगर कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गल बस आप ही कर सकते हो, आगे इजराइल नहीं कर सकता। अरे तो दूसरा थप्पड़ आप भी मारो। तो इजराइल क्या गलत कर रहा है फिर? 1 मिनट, अपने बचाव के लिए हर कोई कदम उठाता है, वैसे फिलिस्तीन भी अपने बचाव के लिए कदम उठाया। और अगर कहीं ना कहीं इजराइल इनके कहने से अगर अच्छा है तो ये बताइए इजरायली क्यों बोल रहे हैं कि फिलिस्तीन जिंदाबाद क्यों फाड़ रहे हैं? अपने देश के झंडे क्यों फाड़ रहे हैं? कहीं ना कहीं इजराइल के लोग भी समझ चुके हैं सच और गलत और हकीकत क्या है, पर्दाफाश हो चुका है। कहीं ना कहीं वहाँ के जो लोग हैं, शिक्षित व्यक्ति हैं, बहुत शिक्षित व्यक्ति माने जाते हैं, कहीं ना कहीं वो भी समझ चुके हैं कि जो इजराइल फिलिस्तीन के साथ किया है वो बहुत गलत किया है। अगर वो समझ नहीं पाते तो अपने देश के झंडे को थूकते नहीं और कूड़े में डालते नहीं, उसको आग लगाकर जलाते नहीं और फिलिस्तीन के नारे नहीं लगाते। ये कह रहे हैं कि इजराइल जो कर रहा है बिल्कुल गलत कर रहा है और वहाँ के जो लोग हैं यहूदी वो इस बात को रिग्रेट कर रहे हैं। इतना नरसंहार किया है गाजा के अंदर, इतना नरसंहार किया है, बच्चों का नहीं छोड़ा, बूढ़ों को नहीं छोड़ा, औरतों को नहीं छोड़ा वहाँ पे। ये कह रहे हैं कि जो इजराइल है वो बहुत शैतान देश है और अगर कर भी रहा है ईरान तो गलत थोड़ी ना कर रहा है। एक बात और सुनो मेरी, इस बात में एक बात हो रहा है, जो इजराइल है, नेतन्याहू है, वो हमास से क्यों नहीं लड़ता? वहाँ के नागरिकों से क्यों लड़ रहा है? क्यों लड़ रहा है? बुझो इनसे, नागरिकों को क्यों मारता है वो? कौन बच्चों क्यों मारता है? कौन? नेतन्याहू। आप मेरे को एक बात बताइए, ईरान में जो अभी हमला करा, न्यूक्लियर वेपन पे हमला करा, ईरान ने जो हमला करा वो सिविलियंस पर हमला करा, तो ईरान भी गलत है फिर तो? जब इजराइल की मोसाद एजेंसी ईरान के अंदर बैठे हुए इस्माइल हानिया को मार सकती है, तो हमास के अंदर मतलब फिलिस्तीन के अंदर जो उसके नागरिक छुपे हैं, छुपा रखे हैं हमास ने, तो उनको छुटा नहीं सकते। नागरिक को मारना, सेना और आतंकवादियों को मारना बहुत फर्क है। जो इजराइल ने मारा वो वहाँ पे जो न्यूक्लियर वेपन बना रहे थे वहाँ के साइंटिस्ट मरे, वहाँ के सेना के लोग मरे जो इजराइल ने मारे। लेकिन जब ईरान ने जवाबी हमला दिया, उस जो 6 मिसाइल गिरी उसमें आम लोग मरे, 8 से ज्यादा लोग मरे और 60 से ज्यादा लोग घायल हुए। वहाँ का चले गए ह्यूमैनिटी। शुरू किसने किया था? 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने करा था। ईरान ने शुरू किया था क्या? वो सीधा कह रहा है इजराइल कह रहा है अगर न्यूक्लियर वेपन बना लिया ईरान ने तो हमारे को खत्म कर देगा। अभी क्यों याद आया? अभी क्यों याद आया जब अमेरिका याद कर रहा है? मतलब अमेरिका सीट पे क्या मतलब है? कभी भी याद आए यार, एक मिनट, अपने देश की सुरक्षा एक सबसे। ईरान पहले उस्काया इजराइल को, तब नहीं इजराइल कैसे उकसाया? इजराइल उस्काया पहले। ईरान पर हमला तो पहले इजराइल ने किया है। अगर हमास पर हमला उसने किया ना इजराइल ने, तो अपना बदला लिया उसने। अगर हमास इजराइल पर हमला किया तो इजराइल ने जवाब दिया ना हमास को। ईरान ने पूरा बर्बाद कर दिया इजराइल ने, हमास को पूरा बर्बाद कर दिया। अगर हिजबुल्लाह को भी बर्बाद कर दिया, पूरा बर्बाद हो गया हमास। हमास तो अब रहा नहीं। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि इजराइल ईरान का जो युद्ध हो रहा है, तो ईरान पहले नहीं मारा है, पहले इजराइल हमला किया है। तब तो लड़ाई चलेगा दोनों में। इसमें अमेरिका ये सब साथ देगा, जिसका देना होगा अपने समझेगा। जब नरेंद्र मोदी जी किसी के साथ नहीं है फिर तुम क्यों इजराइल के साथ क्या कर रहे हो? फिर तुम साथ कर रहे हो? नरेंद्र मोदी ने कुछ बोला, ट्वीट किया अभी तक? तो अमेरिका है सबसे बड़ा, तो कैमरा अमेरिका है। हाँ, इजराइल पे हाथ है ना अमेरिका का, है या ना हाथ? पक्का हाथ है ना? तो फिर तो ये बताइए ईरान ने कैसे उकसाया?
ईरान कहाँ उसका है? तो फिर हमला क्यों किया इजराइल ने? इजराइल ने पहले हमला किया ईरान पर ना, अभी क्या मालूम। इनका सवाल समझ में आ गया और आपको जवाब भी अब मिलेगा। इन्होंने कहा कि ईरान ने पहले हमला करा। कैसे करा? आतंकवादियों के थ्रू। हिजबुल्लाह जो है वो ईरान के इशारों पर चलता है, हमास जो है वो ईरान के इशारों पर चलता है। तो ईरान नहीं कहीं ना कहीं इजराइल को सपोर्ट करने वाले को सिर्फ एक छोटा सा मैं क्लिप दिखाऊंगा आपके माध्यम से सिर्फ एक क्लिप दिखाऊंगा, आप देख लो इंडियन के साथ क्या कर रहे हैं इजरायली, लात मार के भगा रहे हैं। उनको जो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं मैं उन्हें दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले ये झूठ है, एक व्यक्ति कर रहा है, एक व्यक्ति, सारे व्यक्ति कर रहे हैं, एक व्यक्ति नहीं कर रहा। हमें एक बार और वीडियो दिखाइए। हम अपने भारत गान के चैनल से दिखाते हैं कि यहाँ पर बस एक व्यक्ति है जो एक भारतीय के साथ गलत कर रहा है, अपने देश में तो भगा रहा है। बात बताइए, अगर एक व्यक्ति ऐसा करेगा तो क्या हम पूरे देश को या पूरी कम्युनिटी को टारगेट करेंगे? ऐसे तो पहलगाम पे जिसने हमला करा वो कौन थे? वो टीआरएस के थे, वो लश्कर तैयबा के थे, वो तो मुसलमान भी थे। तो क्या पूरे मुसलमानों को टारगेट करना चाहिए? फिलिस्तीन में इंडियंस लोग नहीं जाते होंगे? ऐसा एक भी वीडियो आया जिनको बोला है तुम इंडिया में जाओ, ऐसा किसी ने बोला है? ऐसा कोई भी एक वीडियो आया है तो आप मुझे दिखा सकते हो, लाइव प्रूफ करा सकते हो। मैंने आपको लाइव प्रूफ करा दिया, आप दिखाओ कि एक भी फिलिस्तीन के लोगों ने एक भी इंडियंस को भगाया हो या कुछ भला बुरा कहा हो। ये तो आपके सामने जीता जागता वीडियो है। आप सारे देशवासियों को इस वीडियो को दिखाइए। आप किसके साथ है? इजराइल के साथ है, ईरान के साथ है? इजराइल के साथ थे और अभी भी उसके साथ रहे, उसी के साथ रहे, क्योंकि इजराइल ने हमेशा वो दोस्ती का पैमाना हमारे साथ हमेशा निभाया। तो इतना आप जान लो कि ये जो वीडियो दिखा रहे हैं ना, ऐसे कई वीडियो जो आपको है ना, ऐसे कई वीडियो आपको भारतीयों को और इजराइल का दोस्ती को चुभाने के लिए आपको बहुत सारे वीडियो फेक मिल जाएगा, समझे। लेकिन इजराइल मजबूती से साथ है और साथ रहेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। कोई सवाल करना चाहूंगा इन भैया से, ये ज्ञान ये खुद दे रहे हैं या हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डंके की चोट से बोला है कभी, या ये सिर्फ अपने मन से बोल? मेरे देश के साथ खड़ा रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, अच्छा, वहाँ के बेंजामिन नेतन्याहू ट्वीट करके कहते कि हम मोदी जी के साथ हैं, हम भारत देश के साथ हैं। अच्छा, जब 1971 में इंदिरा गांधी के टाइम पे युद्ध हुआ तब इजराइल ने कहा हम भारत देश के साथ हैं। पत्रकार महोदय, मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा, मोदी जी ने किसी चैनल या किसी मीडिया के जरिए आके बोला है कि हम इजराइल के साथ हैं? बोला है? अगर बोला है तो आप लाइव एक वीडियो दिखा दो, मान जाऊंगा, हम भी सपोर्टर बन जाएंगे उसका। दिखा दो, बन जाएंगे हम भी सपोर्टर। लेकिन बोला तो उन्होंने फिलिस्तीन के लिए भी नहीं, आप तो फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन फिलिस्तीन से पत्रकार महोदय कहीं ना कहीं फिलिस्तीन से भी हमारे इंडिया का भी अच्छा रिश्ता था, कभी था या नहीं था? इंदिरा फिलिस्तीन क्या आपको एक बात पता है कि फिलिस्तीन जो है वो खुलेआम डिनाई करता है कि भारत कश्मीर का अंग नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा हम देखो, हम अनपढ़ नहीं है, हम अगर माइक ले रखा है तो जर्नलिज्म करके ले रखा है। किसी जमाने में हमारे देश और फिलिस्तीन से भी बहुत अच्छा रिश्ता था और दोनों की अच्छी बिजनेस थी या नहीं? हाँ या ना? मैं आपसे सवाल का जवाब पूछना चाहूँगा, ठीक? तो फिर वहाँ का सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हो? इजराइल ने क्या दिया है? 2.2 बिलियन डॉलर का ट्रेड, कुछ नहीं दिया है। हथियार कुछ नहीं दिया है। तो मोदी जी फेसबुक, आज जो हम यूट्यूब पे बात कर रहे हैं, यूट्यूब बनाने वाला यहूदी इजरायली, फेसबुक पे हमारी वीडियो डालेगी, फेसबुक को बनाने वाला मार्क जुकरबर्ग यहूदी जो इजराइल से आता है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब सब कुछ बनाने वाला 70%। अच्छा, मेरे को एक बात बताइए भाई साहब, आप कंप्यूटर वगैरह की नॉलेज रखते हैं? थोड़ा बहुत। क्या कंप्यूटर में जानते हैं आप? बस थोड़ा बहुत है, टाइपिंग वगैरह जानते हैं। टाइपिंग, आप जिसमें टाइपिंग करते हो वो माइक्रोसॉफ्ट होता है उसके अंदर, वो बनाने वाला यहूदी इजरायली। आप जितने भी विंडोज यूज करते हो उसे बनाने वाला यहूदी इजरायली। आप उनसे ही घिरे हुए हो और उन्हीं का ही बायकॉट कर रहे हो। आखिर में कैसे हो रहा है? एक मिनट, वो क्या हमें फ्री में दे रहे हैं? फ्री में दे रहे हैं वो चीज? वो जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो भी सोशल मीडिया के जरिए जो भी चीज हमें फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, यूज नहीं करना चाहिए हमें फ्री। हम नहीं करते हैं। आप नहीं करते? तो दुनिया का चल कैसे रही है? तो नहीं करते हैं। अभी आप हमारे चैनल पर बोल रहे हो जाएगी तो वीडियो यूट्यूब पे, फेसबुक पे 70-80% सब झूठ दिखाया जाता है, सब झूठ दिखाया जाता है। व्हाट्सएप पे
है क्या व्हाट्सएप पे क्या दिखाया जाता है? व्हाट्सएप पे सच दिखाया क्या दिखाया जाता है? कुछ लोग हैं जो व्हाट्सएप से नॉलेज लेके आते हैं, उनका शेयर उनका स्टेटस, बस यही होता है। सच किस में दिखाया जाता है? हैं? सच किस में? सच तो हमारे मीडिया इंडिया में भी नहीं है अभी। आप कौन हो देखो, पूछने वाले? एक सीधा सा आप देखा जाए, आवाज उठाओ ना। ये कहना चाहते हैं हम बाइकआउट करना चाहते हैं, है ना? बाइकआउट किस तरीके से बाइकआउट भाई? अभी भाई साहब ने वीडियो दिखाई, वो किसकी दिखाई? फेसबुक की, व्हाट्सएप की, वो किसकी थी? यहूदियों के द्वारा बनाया गया था सॉफ्टवेयर। छोड़ दो, फोन भी बनाया है, वो भी विदेशों ने बनाया है ना? अब आप छोड़ दो उस चीज़ को। मतलब एक तरफ कहते हो हम सपोर्ट करते हैं, एक तरफ कहते हैं हम उसको क्या कहते हैं, बाइकआउट करते हैं। किस तरीके से बाइकआउट? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ जाते हैं लोग, उसको पता नहीं है फिलिस्तीन क्या है, हमास क्या है, इसराइल क्या है, इसराइल क्यों अटैक कर रहा है। भाई उससे पहले इसराइल के ऊपर अटैक हुआ, ये पता होना चाहिए। पूरा चीज़ पता करने के बाद में यहाँ पे माइक पे आना चाहिए। और फिर आप ये कह रहे हो भाई, कुछ लोगों के लिए तो मीडिया भी, अभी भाई साहब ने कह दिया भैया ये फेक मीडिया है या ऐसा है या वैसा है, तो भैया आप क्यों क्या कर रहे हो यहाँ पे खड़े हो? ये फेक है सब, यूट्यूब भी फेक है, फेसबुक भी फेक है, तो आप खड़े होकर क्या रहे हो, है ना? यह टाइम पास करने की क्या आवश्यकता है? आप कह रहे हो कि ये सच दिखाते ही नहीं है, तो फिर आप यहाँ सच आप क्या दिखाना चाह रहे हो? फिर जब सच दिखाते ही नहीं है, ये तो झूठ बोलने वाले आदमी है।